आप सोच रहे होंगे हमें कितना दशमांश देना चाहिए। अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो 10 रुपए खुदा के लिए निकालिए। अगर 50 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए निकालिए खुदा के लिए। एक व्यक्ति था, वो बहुत दूर कमाने के लिए गया हुआ था। मैं अपनी कलीसिया को कभी दशमांश के विषय में बातें नहीं करता था। मैं हमेशा दूसरों की कलीसियाओं को इसी बारे को बताता था कि तुम दशमांश नहीं देते, सिर्फ तुम्हारी आशीष क्या है, रुका हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति है कमाने के लिए गया था, ईंट कमाने के लिए, है ना। वो बोला कि भैया बोलता है कि हम लोग जितना कमाए ना वो सब खत्म हो गया। कि मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा अरे डॉक्टर के पास दिए, इसको दिए, सब समाप्त हो गया। मैंने एक बात पूछा कि आपने अपनी कमाई का दशमांश दिया? तो उसने कहा नहीं भैया। मैंने कहा यही सबसे बड़ा भूल कर दिया। यही सबसे बड़ा क्या कर दिया? आपने भूल कर दिया। अगर आप दशमांश निकालते तो आपको डॉक्टर को देना पड़ता, नहीं फिजूल खर्च आपके पैसे होते। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? आज अधिकतर लोग जो है बीमार ज्यादा क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अपने दशमांश खुदा को नहीं देते हैं। एक व्यक्ति था पंजाब में, जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था 8-10 साल पहले, तो एक विधवा औरत थी। कौन सी औरत थी? एक विधवा औरत थी। उस समय पेंशन जो है सिर्फ 300 रुपये मिलता था। कितना मिलता था? 300 रुपये मिलता था, है ना। अभी कितना मिलता है? 500 मिलता है ना। उस समय 300 या 150 रुपये मिलता था। उस विधवा औरत जो है अपने दशमांश भी देता था। कितना देता था? 30 रुपये देता था। और उसका घर एकदम झोपड़ी थी। उस घर क्या था? झोपड़ी था मेरे प्रिय। और आज की गवाही दी कि मैं हमेशा दशमांश देती थी, और आज खुदा ने मेरा घर जो है झोपड़ी से महल बना दिया होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि दशमांश देना कभी नहीं भूली। हालेलुया। दशमांश कभी देना वहां कभी नहीं भूली मेरे। तो समझ में आ गया दशमांश किसको देना है? पास्टर को भी देना है और विश्वासियों को भी दशमांश देना है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल उठता है किसको देना है? अब सवाल उठता है किसको देना है कि नहीं? जानना चाहेंगे किसको देना है? तो आइए निकालते गिनती 28 अध्याय 18 पर पढ़िए। 18 का 28 पढ़िए। हाँ, इस रीति तुम जी भी अपने सब दशमांशों में से जी जो इस्राएलियों की ओर से हाँ पाओगे जी यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना जी। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। देख लीजिए, इस भेंट को हमें किसको देना है? याजक को। मतलब जो पास्टर रहते हैं हमें भवन में लाना है। पहली बात है, समझ में आ गया? ये दशमांश किसको दिया जाता है? सेवक को दिया जाता है, पास्टर को दिया जाता है, याजक को दिया जाता है। समझ में आ गया? अब दूसरी बात सुनिए, व्यवस्था मिलन 26 अध्याय 12 पद पढ़िए। जी, जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जी, जब तुम अपनी सब भांति की बढ़ती के जी, दशमांश को निकाल चुके, हाँ, तब उसे हाँ, लेवी परदेशी, देख लीजिए, पहली लेवी को देना है परदेशी और परदेशी लोगों को देना, जिसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनाथ लोगों को देना। किसको देना है? जो आपके अगल बगल में जो अनाथ दिखता है उसको देना है, और विधवा को देना, जो विधवा रहेगा उसको देना है। कि वे तेरे फाटकों के भीतर हाँ, आकर तृप्त हों। हालेलुया। अब समझ में आ गया किसको किसको देना भेंट दशमांश? एक हो गया पास्टर को देना है, दूसरा होगा लेवी को देना है, और परदेशी लोगों को देना है, अनाथ लोगों को देना है, और विधवा लोगों को देना है। परदेशी का मतलब क्या होता है? जो परदेश से आया हुआ लोग है और जिसके पास खाने को नहीं है। समझ में आ गया? हमें उन लोगों की क्या करना है? हमें देना है, भलाई करना है। तो
क्योंकि बाइबल कहती है कि भलाई में क्या रहो, तत्पर तैयार रहो। हालेलुया, समझ में आ गया? अब सवाल उठता है हमें क्या देना है। अब से आज सवाल क्या उठता है, क्या देना है। हालेलुया, हमें क्या देना है भेंट में या दशमांश में। तो आइए हम निकालेंगे व्यवस्था 6 अध्याय, सॉरी 12 अध्याय 6 पद और 11 पद पढ़िए। 6 पद, 11 पद और 17 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 6 पद और वही तुम अपनी हो, और 11 पद और 17 पद पढ़िए जल्दी से। और वही तुम अपने होम बलि जी और मेल बलि जी और दशमांश जी और उठाई हुई भेंट जी और मन्नत की वस्तुएं, मन्नत की वस्तुएं, मन्नत हाँ मन्नत की वस्तुएं, और शिक्षा बलि जी और गाय बैलों गाय बैलों और भेड़ बकरियों भेड़ और बकरियां के पहलौठे की पहलौठे। जाया करना। हाँ समझ में आ गया। अगर किसकी यहाँ अगर बकरी भी है, क्या है, आप लोग अगर बकरी भी चलाते हो तो बकरी जो पहलौठा है वो प्रभु के राज्य के लिए देना है। समझ में आ गया। गाय भी है, गाय को भी देना है। जो कुछ भी आपके पास है, समझ में आ गया। उस समय लोग क्या करते थे, ये परमेश्वर की क्या था, आज्ञा था, व्यवस्था था। उसने कहा जाओ, कहा जो जो तेरे पास है, भेड़ है, बकरियां है, कुछ भी हो, पहलौठे किसको देना, परमेश्वर को देना। हम लोग क्या करते हैं पता है, जब हमारी कमाई होता है ना तो हम लोग पहले क्या करते, पहले अपने लिए खर्चा करते हैं, इसीलिए आशीष नहीं है। समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अपने लिए क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम देते हैं, इसीलिए आशीष नहीं है। आप जब भी पैसा मेरे हो, आपको चाहे 10,000 पेमेंट हो, 20,000 हो, 30 हो, 40, चाहे 100 रुपये पेमेंट करना हो, पहले प्रभु के पास आइए और प्रभु की कहिए कि प्रभु ये 10 रुपया दे रहा है प्रभु, उसको पहले अलग कर दीजिए। समझ में आ गया। उसको 10 रुपये क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। आपके पास खेती है तो पहले जो है, जब भी अनाज आप बोते हो, है ना, तो पहला जो धान का कट्टा है परमेश्वर के राज्य के लिए करो। कई लोग यहाँ पे देते हैं, कई लोग लाते हैं और कई लोग नहीं लाते हैं। आप उससे पूछो उसको कितनी आशीष होती है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे देखिए क्या क्या देना है, और पढ़िए 11 पद। और तुम निडर रहने पाओ, और निडर रहने पाओ, जो स्थान जी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ अपने नाम का निवास ठहराने के लिए जी चुन ले, हाँ उसी में तुम अपने होम बलि होम बलि और मेल बलि जी और दशमांश हाँ और उठाई हुई भेंटें जी और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जी जो तुम यहोवा के लिए जी संकल्प करोगे, संकल्प करोगे, अर्थात जितने वस्तुओं की हाँ आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को हाँ वही ले जाया करो। वही क्या क्या करो, ले जाएगा। वही मतलब भवन में, परमेश्वर के भवन में। समझ में आ गया। परमेश्वर के भवन में ले जाया करो। हालेलुया, हालेलुया। और नीति वचन 3 और 9 जो पढ़े हैं हम लोग, है ना, अभी सीखे आप लोग। 3:9 में क्या लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा जी और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। जी दे, बस बस बस। संपत्ति और उपज, जो आप धान बोते हो, आप जो पैसे कमाते हो, उसकी उपज जो है परमेश्वर के राज्य के लिए दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया क्या क्या देना है। हालेलुया। मैं खुद अपनी जो कमाई होता है, मुझे जो मुट्ठी में जो देता है ना, मैं उसका भी दशमांश देता हूँ। पता है आपको, मैं पहले ये सोचता हूँ मैं पहले किसके लिए खर्चा कर रहा हूँ। हालेलुया, है ना। और जो आप लोग जो भेंट देते हैं ना, उस भेंट को हम लोग पूरा सब लोगों को दे देते थे। अभी जो है, जब से भवन बना है तो तब से भवन में खर्चा हो रहा है ज्यादा ज्यादा।
हालेलुया, हालेलुया। आपने जो झोली में आता ना 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, जितना भी आए, हालेलुया, उसको भी मैं क्या करता था, मैं कहता था अगर किसी को आवश्यकता हो तो आके ले जाना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कभी किसी बात की कमी होने नहीं दिया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आज तक कभी भी मुझे कमी होने नहीं दिया परमेश्वर ने। लोग सोचते हैं कि जरूर यह संस्था से कहीं ना कहीं पैसा मिला था। हालेलुया। कहीं भी संस्था से हमें पैसा नहीं मिलता है। समझ में आ गया? जो हम मुझे दशमांश देते हैं वही पैसा आता है, बाकी संस्था से कोई पैसा नहीं आता, जो अपनी इच्छा के अनुसार दे देते हैं। हालेलुया। बाकी कहीं भी संस्था से मेरे पास पैसा नहीं आता है। हालेलुया। फिर प्रभु जो है मुझे कभी किसी बात की घटी होने नहीं देता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें दशमांश क्या करना है? देना है। आपने समझ गया क्या क्या देना है? समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या सीखा? दशमांश क्या है, दशमांश क्यों देना चाहिए, दशमांश किसको किसको देना चाहिए, और दशमांश क्या देना चाहिए, और दशमांश हमें किसको देना है। इतना बात समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं कि जब मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया तो जितने इस्राएली थे सब लोग परमेश्वर के भवन में क्या करने लगे? दशमांश देने लगे। कहां पे लिखा है? दूसरा इतिहास 21 अध्याय, जब हम 5 को पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है मैं प्रियो। और नेहम्या 13 अध्याय 12 में भी इस बातों को लिखा गया है। पढ़िए जल्दी जल्दी। यह आज्ञा सुनते ही जी, इस्राएली हाँ, हाँ, नया दाख मधु, जी, तेल, हाँ, मधु, हाँ, आदि खेती की, हाँ, सब भांति की, हाँ, पहले ऊपर बहुतायत से देने, बहुतायत से क्या करते थे? देने, हाँ, और सब वस्तुओं का जी, दशमांश, सब वस्तुओं को क्या देते थे? दशमांश देते थे। अधिक मात्रा में लाने लगे, अधिक मात्रा में क्या करने लगे? लाने लगे। तो बाइबल क्या बताती है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस्राएल लोग जो है सब वस्तुओं को क्या लाने लगे? दशमांश लाने लगे। और पता है कि जीवन में क्या सिखाया? हालेलुया। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से मन्ना खिलाते थे, पता है आपको? हालेलुया। कहां से खिलाते थे? स्वर्ग से आशीष देता था, स्वर्ग से मन्ना गिराता था, स्वर्ग से रोटी गिराता था, स्वर्ग से मांस गिराता था उनके लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? पालन किया। हालेलुया। हमारे घर में आशीष इसीलिए नहीं आती है, अभी हम कर्ज में इसीलिए है, हमारी गरीबी की स्थिति इसीलिए है क्योंकि हम दशमांश नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। समझ में इतना आ गया सबको? सब लोग क्या करने लगे जी? दशमांश लाने लगे। 6वां पद, जो इस्राएली जी, और यहूदी हाँ, यहूदा के नगरों में रहते थे, हाँ, वे भी वे भी, बैलों और भेड़ जी,